नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है नशाखोरी। नशाखोरी आज हमारे नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है। यदि हम बताएं आपको तो ये एक सोची समझी साजिश है मनुवादियों की, आरएसएस की। वह नहीं चाहते कि भारत के बहुजन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग आगे बढ़े, तरक्की करें, नौकरियों में जाए, अपना व्यापार करें। वह यही चाहते हैं कि जो सदियों वर्षों पहले होता था, गुलामी की ओर नौजवानों का भविष्य धकेला जा रहा है। क्योंकि यदि है पढ़ेंगे तो सवाल जवाब करेंगे, लड़ेंगे। यदि है आगे बढ़ेंगे तो यह लड़ेंगे। इसलिए बहुजन बस्तियों में, बहुजन मोहल्लों में ही सबसे ज़्यादा शराब व भांग के ठेके खुलवाए जाते हैं, जो हम देखते हैं। और इस पर आज हम अपना अनुभव बताएंगे, कुछ विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि जो इनकी एक चाल है, वह चाल केवल बहुजन नौजवानों को ही नहीं, वह इनके बच्चों को, जो मनुवादियों के बच्चे हैं, उनको भी अपनी चपेट में ले रही है। यदि हम बताएं आपको, कुछ हमारे भी मित्र ब्राह्मण व बनिए, वह भी नशाखोरी की लत पाल चुके हैं। जो हम देखते हैं उनके भी घर बर्बाद हो रहे हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो कि आज इस व्यवस्था पर सुटेबल बैठता है कि लगेगी आग, घर आएंगे कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। यह भूल जाते हैं कि जिसको तुम बर्बाद कर रहे हो, जिसका तुम भविष्य खराब करने की साजिश रच रहे हो, उसमें तुम्हारे भी बच्चे हो सकते हैं। और ऐसे ही हो रहा है। यदि सरकार चाहे तो नशे की लत, नशेखोरी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं चाहेगी, नहीं चाहती। क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था बनी होती है। जैसे कि भी लॉकडाउन में पिछले दिनों सरकार की तरफ से ही यह फतवा जारी हुआ था कि शराब के ठेके खुलेंगे, इससे अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। चाहे कोरोना काल में सभी चीज़ें बंद रही हो, दुकानें, मॉल, ट्रेनें, बसें, जो भी चीज़ें थी, लेकिन बस एक ही चीज़ खुली हुई थी, वह था शराब का ठेका। लाइनें लगी हुई थी। कुछ नहीं पता इन लोगों को कि किस ओर देश जा रहा है, ना ही इस चीज़ की ओर यह ध्यान देंगे, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, इनके बच्चे तरक्की करते हैं, इनके बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर होते हैं, अच्छे अच्छे व्यापार में होते हैं। आम जनता का मानना है आम जनता नहीं संभल पाती। आम जनता को केवल नशाखोरी रास आती है। यदि हम बात बताएं कि नशाखोरी की लत में आकर हमारे भी कुछ साथी हमारी उम्र के दुनिया छोड़कर चले गए। वह नशेखोरी की लत में ऐसे पड़ गए थे कि उन्हें सुबह मॉर्निंग में ही शराब चाहिए थी। और शराब भी कई कैटेगरी की होती है। एक अच्छे वाली शराब होती है जो महंगी आती है, उसको पूंजीपति व व्यापारी, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे वीआईपी लोग बोलते हैं, जिनको वह ही सेवन करते हैं। अन्यथा सभी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो गरीब है, वंचित है, वह बेकार कैटेगरी की, जो बेकार वैरायटी की शराब होती है, उसको पीते हैं। और वह जल्दी ही अलविदा ले लेते हैं दुनिया से, जो हमने देखा। एक लत लग जाती है शराब से। जो घटिया किस्म की शराब होती है, यह एक लत लगा देती है नौजवानों में। इसके बिना इनको नहीं रहा जाता। कीटाणु उठते हैं, कीड़ा उठता है जो बोलते हैं, बेचैनी होती है, ऐसा केमिकल यूज किया जाता है घटिया किस्म की शराब में, जिसको पीकर लत लग जाती है और वह छूटती नहीं है जल्दी से। जो हम सर्वे करते हैं, जो हम पूछते हैं अपने कुछ मित्रगणों से, वह कहते हैं कि हम छोड़ने को सोचते हैं लेकिन छूटती नहीं है। घर में कलेश होता है, उनके घर में बच्चे भूखों मरते हैं, स्कूल से उनका पढ़ना छूट जाता है, पत्नियां उनकी काम पर जाती है झाड़ू पोछा बर्तन करने, लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। कहते हैं कि हम स्टेज पार कर चुके हैं, अब हम पर छूट नहीं रही। दवाई भी असर नहीं करती शराब छोड़ने के लिए। ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत इसलिए आई कि जब शराब को पीना शुरू करता है मनुष्य, भारत के नौजवान,
उस समय उन्हें यह नहीं पता होता कि हम इसके बिना रह पाएंगे या नहीं। और हमारा मकसद यहाँ यह नहीं है कि शराब ना पिए, और हमारा मकसद यह भी नहीं है कि शराब पिए। हम ये नहीं कहते कि शराब आप ना पिए, और हम ये भी नहीं कहते कि आप शराब पिए। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करें, लेकिन इसके जो रिएक्शन होते हैं, इसके जो प्रभाव होते हैं, उससे हम भी गुजर चुके हैं। हमने भी अनुभव किया, शराब का सेवन करके देखा कि आखिर इसमें है क्या। उसके बाद हमें पता चला कि वाकई में ही जिन लोगों को लत लगी होती है वह ठीक होते हैं अपनी जगह, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाती, क्योंकि हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए थे। हम सतर्क थे, हम केवल अनुभव के लिए उस चीज़ का सेवन कर रहे थे। हमने देखा और पाया कि जो अच्छी वैरायटी की शराब होती है, वह शराब जल्दी से मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाती, जल्दी से अपना गुलाम नहीं बनाती, लत नहीं लग पाती। लेकिन जो घटिया किस्म की है उसकी लत लगती है, वह नहीं छूट पाती। यह भी हमने देखा पाया। इसलिए हम यही कहेंगे कि शराब छोड़ सकता है मनुष्य यदि चाहे। और कैसे छोड़ सकता है, क्या उसके साथ प्रॉब्लम होगी, क्या दिक्कतें आएंगी, उसके ऊपर हम अपना अनुभव जो होगा, जो हमें अपना अनुभव है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आप शराब से, भांग से, किसी भी प्रकार के नशे से छुटकारा पा सकते हैं यदि आप चाहें। लेकिन उसके लिए आपको गुलामी की जंजीरों से निकलना होगा, आपको पाखंडवाद से भी निकलना होगा, आपको साइंस पर आधारित दिमाग रखकर सोचना होगा, तभी आप नशा छोड़ सकते हैं। और उस नशे से क्या क्या हानि होती है, क्या क्या लाभ होता है, वह सब आप जानते हैं। ज़्यादातर हानि ही होती है, लाभ तो बहुत ही कम, कुछ चंद लोगों को होता है। हानि क्या होती है? सबसे पहली, अपना जो काम धाम है वह ठप होता है, अपना जो रूटीन है वह खत्म हो जाता है, जो समय है, समय की कोई वैल्यू नहीं बचती, रुपयों में आग लगती है, ये कह सकते हैं हम, रुपया बर्बाद होता है। और सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि शरीर भी खराब होता है, फेफड़े भी खराब हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारा सपना है, जो हमारा उद्देश्य है, उससे हम भटक जाते हैं। करना क्या चाहते हैं, होता क्या रहता है, दावत पानी पार्टी, या बस इसमें सिमट कर रह जाते हैं कि वहाँ फला जगह दावत है, भाई दावत कब दे रहा है, भाई पार्टी कब कर रहा है, क्या पार्टी, वही पार्टी, शराब पी ली, बियर पी ली, हो गई पार्टी। पार्टी भी वहीं घूमती है, केवल नशाखोरी पर, इससे अलावा कोई पार्टी नहीं होती शराबियों के लिए। और नुकसान और भी बहुत सारे हैं, धन इकट्ठा ना होना, घर में कलेश होना, और लोगों से संबंध बेकार होने, बर्बादी की तरफ चलना। पटरी से जो पहिया होता है हमारी लाइफ का, वह डगमगा जाता है और जल्दी से वह सामान्य स्थिति पर नहीं आ पाता, बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है जिंदगी का। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। शराबियों को कैसे शराब की लत से बचाया जा सके, कैसे सरकार की साजिश से, मनुवादियों की साजिश को चुनौती दी जा सके। क्योंकि हम खास तौर पर देखते हैं कि जो ब्राह्मण बस्तियाँ होती है, जो मनुवादियों की बस्ती होती है, हम कहें तो श्रवण बस्तियाँ, उनमें कहीं भी शराब के ठेके नहीं मिलेंगे, दूर दूर तक भी। लेकिन जहाँ बहुजन बस्ती होगी, बहुल्य आबादी होगी, वहीं देसी किस्म की शराब, घटिया किस्म की शराब, घटिया किस्म के नशे, भांग, चरस, अफीम, ऐसी चीज़ें बिचवाई जाती है, जिससे कि यह ना पनप सके। बहुत बड़ी साजिश है, समझ नहीं पाते इसको समाज के वह लोग, बस उनको लत लग जाती है, तो लत के पीछे वह कंगाल हो जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, पैसे मांगते हैं, एक दूसरे से पत्ती इकट्ठी करते हैं, पत्ती जिसे बोलते हैं कि साझेदारी, कुछ पैसे इसने दिए, कुछ उसने दिए, और मिलजुल कर शराब पीने का जुगाड़ बना लेते हैं वह लोग, जो हम देखते हैं। इस बेकदर गिर जाते हैं कि जो इनके काम धाम अच्छे होते हैं, उन कामों से भी वह पीछे हट जाते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इज्जत आबरू सब मिट्टी में मिला देते हैं। घरवाली, इनकी बेटी, सब काम पर जाने लग जाती है, और जो घर का मुखिया जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वह पीकर पड़ा रहता है सड़कों पर, वह पीकर पड़ा रहता है नाले नालियों में, जो हम देखते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है
कि बहुल्य आबादी है, बदनाम तो होगी। हर जगह यही दिखाई देते, सड़कों पर, मॉल में, रोड पर, हर जगह। और जहाँ सबसे ज़्यादा बहुल्य आबादी होंगी उसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। बुराइयाँ जल्दी सामने आती हैं, अच्छाइयाँ नहीं आती, तो बदनाम हो जाते हैं ये बस्तियाँ, ये लोग। और जो मनवादी है वह भी पीते हैं, वह भी नालियों में हमने पड़े हुए देखे, वह भी सड़कों पर लेटे हुए देखे, वह भी गाली गलौज करते हुए देखे, पिटते हुए देखे, अपनी आंखों से देखे। लेकिन वह बदनाम इसलिए कम होते हैं क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम है, गिने चुने वह लोग हैं। सबसे ज़्यादा जो होंगे वही बदनाम होंगे, और बदनाम होने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या बहुजन समाज के SC ST OBC के लोगों की होती है। तो आज के लिए इतना ही। हमने अपना थोड़ा बहुत अनुभव बताया, और अनुभव के बाद हम अपने आप को शुक्रगुजार मानते हैं, खुशकिस्मत मानते हैं कि यदि कुछ है तो वह है इज्जत, और इज्जत ही कमानी चाहिए। और हम उस लत में नहीं जा पाए, हम उस लत से पीछे हटे रहे क्योंकि हम सातिर थे, हम समझते थे चाल, इसलिए हमने केवल अनुभव के लिए ही कुछ दिन कभी कभी सेवन करके देखा, लेकिन सतर्क रहे। हमें इसके रिएक्शन का पता था, इसके नेगेटिव फाल्टों का पता था कि क्या हो सकता है, इससे लत कैसे लग सकती है। उन चीज़ों से हम एक्टिव रहे, सतर्क रहे, इसलिए हम लत की ओर नहीं जा पाए। और हमने निर्णय लिया कि हमने अनुभव लेना था, ले लिया, देख लिया, परख लिया, लेकिन इससे आगे गलत है। हो सकता है कि हम भी उस चपेट में आ जाए, उस लत की, हम पे भी ना छुट पाए, हम भी नशाखोरी की बात करते रहे पूरे जीवन, इससे बाहर ना निकल सके। इसलिए हम सतर्क हो गए, और हमने भी निर्णय यह लिया कि जैसे हमें लत नहीं लग पाई, जैसे हम इससे बचे रहे। कोई नहीं कह सकता कि हम शराब पी, कोई नहीं कह सकता कि हम नालियों में, खड़ंजों पर, गलियों में किसी गाली गलौज करी हो, आज तक भी हम उस चीज़ से बचे रहे। इस जगह हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, लेकिन हम दूसरों से भी ये अपेक्षा करेंगे कि उनके साथ भी ऐसी घटना घटित ना हो कि उनकी इज्जत, आबरू नीलाम हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।